नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि राहु पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में मीन राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे तो ये आता है पांचवा भाव, पंचम भाव। पंचम भाव बात करता है हमारे डिग्री सर्टिफिकेशन, जो भी आपने सर्टिफाइड कोर्स किए हैं वो सब पंचम भाव से देखा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का पंचम भाव मजबूत है तो सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति भी होगा वो। याद रखिए, आपका नॉलेज वास्तविक है, इसके लिए चतुर्थ भाव का मजबूत होना ज़रूरी है। और आपका डिग्री सर्टिफिकेशन सिर्फ एक तोता रटन है, रट्टू तोता है, बस जानते नहीं है विषय को गंभीरता से, तो सर्टिफिकेशन तो मिल जाएगा आपको। तो ये फ़र्क है। इसीलिए कई ज्योतिषी 4 और 5 को मिलाकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्लियर होगा? अब जैसे मान लीजिए एजुकेशन इंटरेस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे जानकार, लेकिन पंचम भाव बहुत टूटा हुआ है तो डिग्री मिलने में बहुत समस्याएं आएंगी, पढ़ाई पूरी होने में बहुत समस्याएं आएंगी। तो इसलिए इसका वरदान भी ज़रूरी है। अब यह मीन राशि का राहु बैठा हुआ है। मीन राशि जल तत्व राशि है, ब्राह्मण वर्ण है, जो राहु के नेचर से बिल्कुल नहीं मैच करता है। तो राहु इस हाउस में फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और आपकी पढ़ाई में बाधा। जो भी आपने सोचा था कि मैं इस कोर्स में एडमिशन लूँगा, बहुत ही ज़्यादा संकटों के बाद वहाँ तक पहुँच पाते हैं। मैं एक तो होता है ना, मैं स्मूथली एडमिशन लिया, स्मूथली चल रहा है हमारा। इसमें जातक को अपने मन मुताबिक कोर्स के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। क्लियर? और राहु यहां बैठकर कहीं ना कहीं व्यक्ति को पाचन संबंधी बीमारियां भी देते हैं। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो जाता है। हाँ, अगर बृहस्पति बहुत मजबूत है, वो जैसे एक्सेल्ड करके वहां बैठे हुए हैं, यहाँ ना बैठे तो ज़्यादा अच्छा है वैसे, क्योंकि गुरु चंडाल दोष का उससे उसका जो क्योंकि ज्ञान के देवता माने जाते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति को कहीं ना कहीं लीवर से जोड़कर भी देखा जाता है। तो अगर बृहस्पति कई गुरु चंडाल दोष करते हैं तो व्यक्ति का एक तो लीवर कमज़ोर हो जाएगा और उसको ज्ञान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा फिर इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। किसी के दबाव में, किसी के दिखावे के लिए वो एक अलग बात है, लेकिन जो एक नेचुरल एबिलिटी होती है, एक नेचुरल व्यक्ति की वो होती है, हाँ यार मुझे कुछ सीखना है। सीखना माने स्पेशली क्योंकि बृहस्पति सात्विक ज्ञान की बात करता है। हाँ भाई, शुक्र आपका मजबूत है तो फिर आप सांसारिक विषय को सीखना चाहेंगे, लेकिन आध्यात्म की तरफ रियल रुचि बृहस्पति के कारण ही संभव है। अब क्योंकि आज के 500 साल पहले या जब इन ग्रंथों की रचना हुई, बृहद पराशर होरा शास्त्र 5000 साल पहले, उस समय पर पूरी तरह आदमी का जो विषय होता था वो आध्यात्म होता था। तो इसलिए हम हर बार एजुकेशन के साथ जोड़ते हैं बृहस्पति को, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज के समय पर आप बृहस्पति को ही जोड़ें, आप शुक्र को जोड़िए। इनफैक्ट आज की शिक्षाओं में शुक्र की नीतियों का, शुक्र के एजुकेशन का ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। कोई भी भौतिक विषय है, उसकी अच्छी जानकारी होगी व्यक्ति को, शुक्र अगर मजबूत अवस्था में है, और शुक्र एक बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह है। उन विषयों की जानकारी होने के बाद भी कभी भी अगर शुक्र निर्दोष है, व्यक्ति कभी भी उनका मिसयूज नहीं करता है, आधुनिक विषयों को जानता है। किसी को ठगने का, किसी को भ्रमित करने का काम शुक्र नहीं करते हैं। दैत्य गुरु बेशक से हैं, लेकिन वो दैत्यों को भी बार बार समझाते हैं शुक्र कि आपकी कमजोरी ही सबसे बड़ी ये है कि आप लोग नियमों पर खरे नहीं उतरते हैं। तो बार बार नियमों के बड़े पक्के हैं शुक्राचार्य, बड़े ज़्यादा तपस्वी भी माने जाते हैं। इनफैक्ट कई मामले में तो बृहस्पति से भी ज़्यादा तपस्वी माने जाते हैं। कई ग्रंथ, बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी इनके इस वर्सेटाइल नेचर के कारण शुक्र को बृहस्पति से ज़्यादा पावर मिली हुई है। ठीक है? तो वो थोड़ा ध्यान रखना है कि कब एजुकेशन में, कब उसके लर्निंग इंटरेस्ट में आपको
चीज़ें समझनी होंगी। अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए तो गलत हो जाएगा, आपको लगेगा यही तो सब कुछ है। नहीं, ये विवेक शक्ति जरूर देता है, पंचम भाव विवेक शक्ति भी देता है। अगर पंचम भाव मजबूत होता है तो घर परिवार के कोई ऐसे पद मिलते हैं, कोई पैतृक पद जिनसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। जो भी हमारे जैसे हमारे पिता राजपुरोहित रहे किसी, या रजवाड़े में रहे, इस प्रकार के कोई पद यहाँ से देखे जाते हैं। अभी राहु का यहाँ ये बताता है कि कहीं ना कहीं उस इमेज का आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। बताया मैंने बृहस्पति एक्सेल्ड कर गया तो क्या होगा, निश्चित रूप से पाचन कमजोर रहेगा, लेकिन कभी भी नौबत हॉस्पिटलाइजेशन होने की या मतलब व्यक्ति बिंदास जीता है, कहता जी पेट दर्द है, दवाई ली, ओके चलो। राहु क्या कर सकता है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन इस हाउस को ओवरऑल जो नंबर देने का काम है, ओवरऑल जो मार्किंग है, वो उसके पास रिजर्व्ड है, बृहस्पति के पास। जब तक बृहस्पति की स्थिति कमजोर ना हो, राहु पूरी तरह इस घर के प्रभाव को तहस नहस नहीं कर सकता। जैसे एडमिशन नहीं हो रहा है मन मुताबिक, बहुत अड़चने आ रही हैं, लेकिन अंततोगत्वा एडमिशन हुआ ना, क्योंकि बृहस्पति अनुकूल है। अब बृहस्पति मान लीजिए कहीं नीच का होकर बैठ जाए तो नीच भंग भी नहीं हो रहा है, बहुत बाधाएं आई, कुछ नहीं हो पाया, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। जहां ये बात आ जाती है कि सच में वो व्यवधान का रूप ले लेता है, इसका मतलब घर का मालिक भी बहुत बुरी अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी सडन गेन या लॉटरी सट्टा ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उनको नुकसान होगा 100%। अगर किसी महिला जातक की कुंडली है और राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है और उसका वो प्रेग्नेंट है, तो निश्चित रूप से पहली संतान या तो होते ही मर सकती है, गर्भ नष्ट हो सकता है। अगर बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में है तो फिर ये सर्जरी के बाद संतान दे देगा। सर्जरी के बाद पहली संतान बेबी बॉय, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें किस प्रकार से इसका आकलन किया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी प्लेलिस्ट अंत तक देखें। अगर आप बीच बीच में कोई वीडियो, ठीक है आपने अपनी वीडियो से शुरुआत की, अपने कुंडली से शुरुआत की है, लेकिन अपनी कुंडली के बाद आप ये जो तुलनात्मक दृष्टि है, इसको समझने के लिए सूर्य की सभी प्लेलिस्ट, चंद्रमा की सभी प्लेलिस्ट, सभी ग्रहों की सभी प्लेलिस्ट नहीं देखेंगे, तब तक आपकी तुलनात्मक दृष्टि नहीं बन पाएगी। और कई ऐसी बातें हैं जो सभी वीडियो में बता पाना संभव नहीं होता है, तो कुछ सेलेक्टेड वीडियो में ही वो बातें आ पाती हैं, और वो आपको तभी पता लगेंगी जब आप सिलसिलेवार ढंग से सारी प्लेलिस्ट ऑब्जर्व करेंगे। दृष्टि की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, एक जल तत्व राशि में बैठकर राहु दूसरी जल, देखिए जब जल तत्व राशि सभी प्रभावित होती है तो आदमी के अंदर एक, सभी के अंदर गुण होता है, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, तो जल तत्व गुण को कम कर देता है, बाधित कर देता है। तो जब जल तत्व बाधित होता है तो इससे संबंधित जो भी विषय होंगे, लोगों के मन में राज करना, इमोशनली अटैच हो जाना, इन विषयों में व्यक्ति कमजोर हो जाता है। जैसे कर्क राशि, मीन राशि, ये सब जल तत्व राशि है, वृश्चिक राशि, तो मन पर राज करना व्यक्ति के लिए कठिन है। इनफैक्ट जल से फिर कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, क्योंकि राहु जल को खराब करने का भी काम करता है, जल से विकार, इस प्रकार की बातें। तो एक प्रकार से जल तत्व संबंधी विषयों से आदमी को भय रहता है। यहां बैठकर इसने तीनों जल तत्व राशियों को पीड़ित कर दिया। अगर इसी प्रकार से कहीं अग्नि तत्व राशि में राहु बैठता है तो फिर आदमी के घर में कहीं भी कोई ऐसी फायर वाली चीजें हैं, उनमें डिस्टर्बेंस रहेगी, खराब होंगी वो बार बार। इलेक्ट्रिसिटी भी फायर एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। कोई ऐसी चीजें हैं, हीटिंग एलिमेंट आपका इस सीजन बनवाया, अगले साल फिर खराब, क्योंकि राहु वहां बैठकर तीनों अग्नि तत्व राशियों को प्रभावित करता है। और जब तीनों अग्नि तत्व राशि प्रभावित हो रही तो अग्नि से संबंधित जो भी सपोर्ट है लाइफ में,
वो कम हो रहा है। और अगर पृथ्वी तत्व राशियां हैं लाइक 2 नंबर राशि, तो फिर ये मटेरियल संबंधित गेन्स के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन सौभाग्य से कह लीजिए इस राशि में बैठकर राहु पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 यहां भी 7 8 9 यहां भी अच्छी दृष्टि मारता है। तो ये जो पृथ्वी तत्व राशियां हैं, मटेरियल की बात करता है, जो वस्तु की बात करता है, वो कौन सी राशि है? पृथ्वी तत्व राशि है। तो इन राशियों के लिए राहु सपोर्टिव है। यहां बात करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां भी बैठकर तीनों वायु तत्व राशियों को सपोर्ट कर देता है। तो ये बात बड़ी गंभीरता से ऑब्जर्व करने वाली है कि इसका मुख्य रूप से किससे द्वंद्व है, किससे इसका झगड़ा है? जल तत्व राशियों से और अग्नि तत्व राशियों से। बाकी राशियों में फिर भी ये मैनेज कर रहा है। मटीरियल गेन की तो ये बात ही करता है। राहु बहिर्मुखी है तो ये, हाँ ये सब मैं ये नहीं कह रहा है गलत है, अच्छा है भाई। आज के समय पर हमें अगर वस्तुएं नहीं हमारे घर में कैसे चलेगा? लेकिन जो भारतीय दर्शन शास्त्र है वो बात करता है संसार के परम लक्ष्य की, एक ही लक्ष्य, हम सबका एक ही लक्ष्य है, संसार में सभी प्राणियों का एक ही लक्ष्य है, मोक्षा की प्राप्ति। और राहु का दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं। क्लियर? तो यहां बैठकर एक तो राहु आपके लक फैक्टर को कमजोर करता है, जो भी भाग्य, आपको भाग्य कमजोर लगेगा अपना। और कारण कई बार ऐसा लगता है कि यार मुझे समय पर एजुकेशन मिल जाती, वो जो मैंने मन मुताबिक सोची थी। ऐसे लोग अपने डिग्री को अपग्रेड करने के लिए कोई हायर एजुकेशन करते हैं तो उसमें बड़ा क्लेश उठाना पड़ता है, संकटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगेन राहु की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा की मजबूत होने की आवश्यकता है, नहीं तो हायर डिग्री कर भी नहीं पाएगा वो। जो भी पीएचडी रिसर्च है ये सब नवम भाव से देखा जाता है। आदमी को बड़ी यात्राओं से नुकसान हो सकता है। कोई आप तीर्थ यात्रा में कि पता लगा आपका कुछ अहित हो गया, आपका जो जंघा वाला पार्ट, जांग वाला पार्ट, उसमें कमजोरी आ सकती है। अगर चंद्रमा भी कमजोर है निश्चित रूप से आपके थाई बोन फीमर में चोट लग सकती है। पिता के साथ संबंधों को तल कर देगा। आप पिता, इस जातक, इस कुंडली के यानी वृश्चिक लग्न के जो पिता हैं स्वभाव से बड़े हंसमुख, लेकिन राहु की दृष्टि उन हंसमुख व्यक्तित्व को भी कमजोर करने का काम कर रहा है, क्लेश देने का काम कर रहा है। क्लियर? तो पिता को पीड़ित करता है। गुरुओं के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं, क्योंकि नवम भाव गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो धार्मिक इमेज, धर्म के बारे में, वो भी सोसाइटी में उसकी इमेज ज़्यादा अच्छी नहीं जा पाती है। अगर जातक के नवम भाव में राहु इस प्रकार से दृष्टि डाल रहा है तो लोग ये मानने लग जाते हैं कि भाई ये धर्म का दिखावा करता है, उसका कोई इसको जानकारी नहीं है ज़्यादा। ऐसी बात समाज सोच सकता है, कह सकता है। फिर यहाँ 5 6 7, 7वीं दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, 8 9, 9वीं दृष्टि से राहु वृश्चिक राशि अगेन डिस्टर्ब करेंगे तो कोई गुप्त भय रहेगा। गुप्त राशि है तो गुप्त भय रहेगा। सर पर चोट लग सकती है, अगर मंगल भी बहुत कमजोर है निश्चित रूप से कोई निशान दे देता है, चोट का निशान सर पर। क्लियर? मंगल का फुल सपोर्ट अगर है तो फिर व्यक्ति को आदमी एक पॉजिटिव डिप्लोमेट भी बनाता है। क्लियर होगा? लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि इन जल तत्व राशियों से राहु का 36 का आंकड़ा है, तो इस डिप्लोमेट, इस प्लानिंग के बावजूद भी इस प्लान का सही फायदा ये जातक नहीं उठा पाता है। कुल मिला के पंचम भाव में मीन राशि का राहु ज्यादा अच्छा फल नहीं देता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।